हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस लूज फिट कुर्ती को बनाना जो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए कितना आपको कपड़ा लेना है, किस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है, किस तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग करनी है, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कुर्ती के लिए कपड़ा। 3 मीटर कपड़ा है। 2.5 से 3 मीटर कपड़े में आप आसानी से कुर्ती को बना सकते हैं। और ये लेस है, इस लेस को हम कुर्ती के अंदर लगाएंगे। किसी भी डिजाइन में आप लेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कपड़ा है इसका अरज हम देख लेते हैं कितना है। एक कानी से दूसरी कानी तक हम अरज को नापेंगे। तो जो हमारे पास कपड़ा है उसका अरज है 43 इंच का। कपड़े को जब हम डबल फोल्ड करते हैं तो जो इसके अंदर प्रिंट दिया हुआ है इसका फेस ऊपर नीचे हो जाता है। सबसे पहले हम कपड़े को सेंटर से कट करके दोनों तरफ से डिजाइन को एक बराबर करेंगे। जब हम कपड़े को अलग निकालेंगे तो जितनी हमारी कपड़े की चौड़ाई है उतनी ही हम लंबाई ले लेंगे और यहां से कपड़े को कट कर लेंगे। कपड़े को सेंटर से कट करके जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसका भी फूलों का मुंह ऊपर की तरफ कर लेंगे और जो बैक हिस्सा है इसका भी हमें ऊपर की तरफ मुंह कर लेना है। अगर आप प्लेन कपड़े से कुर्ती बना रहे हैं तो आप बिना सेंटर से कट किए भी कपड़े को सेम इसी तरीके से रख सकते हैं। अब जो हमारा ये कपड़ा है सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि हमें इसको रखना किस तरीके से है। जो हमारा ये कॉर्नर है इस कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर के साथ मिला के इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कपड़े को रख लेंगे। वन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे और जो ओपन साइड है उसे बाहर की तरफ रखेंगे। कपड़े को इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल बराबर कर लेंगे। सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से रखने के बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। फुल शोल्डर के हिसाब से हमें कुर्ती को रेडी करना है। बैक नेक को हम 3 इंच का तैयार रखेंगे। तो उसके लिए जो हमारा फुल शोल्डर है वो है 7.5 इंच का। 7.5 इंच का जब हम निशान लगाएंगे तो निशान को हमें बिल्कुल सीधा लगाना है। जैसे हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं या किसी और चीज़ की कटिंग करते हैं, जैसे स्कर्ट की जब हम अम्ब्रेला शेप में कटिंग करते हैं तो उसके लिए जब हम निशान लगाते हैं इस तरीके से निशान लगाते हैं, जिससे अगर हम कुर्ती के अंदर ये निशान लगाएंगे तो हमारी सारी सेटिंग खराब हो जाएगी और हमारी कुर्ती जो है परफेक्ट नहीं बनेगी। तीरे का निशान लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारा ये कॉर्नर है यहाँ से हम जितना हमें तैयार शोल्डर रखना है उसका निशान लगाएंगे। 7.5 इंच हमें तैयार रखना है तो 7.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। इसके बाद जो हमारा ये ऊपर वाला कपड़ा है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारा ये निशान है बिल्कुल सीधा आ जाएगा। यहाँ पे हमें डॉट लगा लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो हमारा ये कपड़ा है इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे और अंदर की तरफ नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसे सीधा रखना है। अब जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे मुड्डे का निशान। मुड्डा हम रखेंगे 7.5 इंच का तैयार। 7 इंच का हमें मुड्डा तैयार रखना है। इसके अंदर हम दोनों हिस्सों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो फ्रंट हिस्से को हम इसके अंदर 1/2 इंच कम करेंगे। ये निशान लगाने से पहले जो हमारा शोल्डर है इसको हम पीछे से 1/2 इंच डाउन करेंगे। 1/2 इंच पे हमें निशान लगाना है। जो हमारी गले की चौड़ाई है उसको रखेंगे हम 3.5 इंच चौड़ाई को। जो हमारा ये 1/2 इंच का हमने निशान लगाया है इसके साथ हम इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है। 7.5 इंच का हम ये निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल को हम रखेंगे 7 इंच का और बैक को रखेंगे 7.5 इंच का। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इस लाइन को लगाने के बाद अब जितना हमने शोल्डर की चौड़ाई रखी है वहां पे निशान लगाएंगे और इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब जो हमारा यहाँ पे कोना बना है यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1.5 इंच पर ऊपर की तरफ आर्म होल को गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। जितनी हमारी तैयार चेस्ट है लूजिंग के साथ ऐड करके उसका हमें निशान लगा लेना है। अब जैसे लूजिंग के साथ हमारी चेस्ट हो जाती है यहाँ पे 38 इंच की, तो 38 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। 38 का 1/4 हमें लेना है 9.5 इंच और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके अंदर 1.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये निशान लेने के बाद अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान।
जितनी हमें लंबाई तैयार रखनी है उसके अंदर हमें 1 इंच प्लस कर लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी तैयार लंबाई है उसके अंदर हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें 30 इंच लंबाई तैयार रखनी है तो 31 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। जब हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो जो हमारा ये शोल्डर का निशान है, यहाँ से हमें बिल्कुल सेंटर वाली जो हमारी साइड है यहाँ पे निशान लगाना है। 31 इंच पे हम इस निशान को लगा लेंगे। इसके बाद जब हम राउंड शेप में ये निशान लगाएंगे तो उसके लिए जो हमारा ये ऊपर कॉर्नर है यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और यहाँ से हम पूरी लंबाई को नापेंगे। हमारे यहाँ पे लंबाई आई है 39 इंच, तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से घुमाते हुए इस तरीके से राउंड शेप में निशान लगाते जाएंगे। इससे ना तो हमारी कुर्ती कहीं से ऊंची होगी और ना ही नीची होगी, बिल्कुल प्रॉपर हमारा निशान लग जाएगा। और पूरी राउंड शेप में हमें ये निशान लगा लेना है। इस तरीके से जो हमने ये निशान लगाया है सभी निशानों को ऐसे डार्क कर लेंगे। और ये बिल्कुल राउंड शेप में हमारा निशान लग जाएगा। इसके बाद जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है, एक्स्ट्रा निशान जो हमने ये लगाया है, इससे इस निशान को उसके साथ मिला लेंगे जहां तक हमारी लंबाई है और यहाँ से हम इसको निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी कुर्ती की कटिंग। अब हम फ्रंट और बैक हिस्से को अलग अलग करेंगे। पहले हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जैसे ये हमारा बैक हिस्सा है तो इसमें हम पहले गले की कटिंग करेंगे। पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे, चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जितनी हमें चौड़ाई तैयार रखनी है उसका निशान लगा के और जितनी हमें लंबाई तैयार रखनी है उसका भी निशान लगा लेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक गला कटिंग हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा फ्रंट हिस्सा है उसके अंदर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। इस तरीके से फ्रंट हिस्से को रखेंगे। पहले हम हाफ इंच ऊपर से कुर्ती को कम करेंगे। जो हमारा बैक हिस्सा है उसको हम बड़ा रखेंगे हाफ इंच और फ्रंट हिस्से को हाफ इंच कम करेंगे, जिससे हमारा जो फ्रंट हिस्सा है ऊपर की तरफ ना जाए। अब जितना हमारा आर्म होल तैयार है बिल्कुल उसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। 7.5 इंच का हमने लिया था, हाफ इंच ऊपर से कट कर लिया तो 7 इंच का हमारा तैयार रह गया। यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। जो हमने निशान लगाया है यहाँ से मैं अंदर की तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को जो हमारी राउंड शेप है यहाँ से इस तरीके से और जो हमारा ऊपर ये शोल्डर का कोना है इसके साथ ऐसे मिला लेना है। इस शेप में हमें इस निशान को लगाना है और जो निशान लगाया है यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। कुर्ती के नीचे से जो हमारा कपड़ा निकला है उसको हम कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बंद साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे और ओपन साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे। इस तरीके से कपड़े को रखते हुए अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। दोनों बाजू हमारी एक साथ कट होएंगी, तो इसके लिए 15 इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है। पहले हम नीचे से जितना कपड़ा फोल्ड रखना है उसका हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम आगे से मोर फोल्ड करने के लिए कपड़ा लेंगे तो 1.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। इसके बाद 15 इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है। हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा पीछे से सिलाई में जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
अब जितना आपको मुड्ढा तैयार रखना है उसके लिए आप कैसे निशान लगाएंगे, पहले आपको 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। उसके बाद जितना आपने फ्रंट हिस्से का आर्म होल लिया है, जैसे 7 इंच हमने फ्रंट हिस्से का आर्म होल लिया है, तो वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है पीछे की तरफ। अब आगे से जितनी आपको मोरी तैयार रखनी है, हम यहाँ पे स्ट्रेट सी बाजू बनाएंगे तो 7 इंच की हम यहाँ पे मोरी तैयार रखेंगे। 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है एक्स्ट्रा का, यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। और एक जो हमने ये तैयार का निशान लगाया है इसके साथ इसको मिला लेना है। ये नीचे वाले निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। उसके लिए हमें नीचे की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ से जो हमारा ये 2 इंच पे निशान लगा हुआ है यहाँ तक इसको गोलाई दे देनी है इस तरीके से। इस शेप में आपको ये निशान लगाना है और जो हमने निशान लगाया है वहां से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू के अंदर फ्रंट आर्म होल की कटिंग। जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है यहाँ से हमें जितना हमें मुड्ढा तैयार रखना है, 7 इंच का मुड्ढा तैयार रखना है, तो इस निशान को इस तरीके से रखना है और बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.5 इंच पे। इसके अंदर इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 1.25 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को, जो हमने ये ऊपर की तरफ निशान लगाया है इस निशान से इसको टच करते हुए नीचे की तरफ मिला देना है। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके लिए हमें 2 लेयर को उठाना है जिससे हमारी दोनों बाजू की कटिंग एक साथ हो जाए और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कोना नहीं बनाना है, इस तरीके से हमें इस शेप में इसकी कटिंग करनी है। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे कुर्ती की स्टिचिंग। सबसे पहले हम गले को तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग करने के लिए हमें ये टेट्रोन पट्टी लेनी है जो एक तरफ से होती है चिकनी और दूसरी तरफ से रफ होती है। जब हम इसको कट करेंगे तो ऐसे फोल्ड कर लेना, जो रफ साइड है उसे ऊपर की तरफ रखना है। जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है पहले हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच हम रखेंगे गले की चौड़ाई और जितना हमें गले की लंबाई रखनी है उसका निशान लगा लेना। 6.5 इंच हम गले की लंबाई तैयार रखेंगे। 1/2 इंच हमारा जो ऊपर से सिलाई में जाएगा, साथ के साथ उसको ऐड करके हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम जिस गले की कटिंग करेंगे उस हिसाब से निशान लगाएंगे। 4 इंच पे हमें पहले यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जो हमारा ये कोना बना है यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाते हुए गले को गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को जो हमारी लंबाई का निशान है वहाँ पे ऐसे तिरछा मिला देना है। इस तरह से। इसके बाद बाहर से हम 1.25 इंच का मार्जिन देते हुए जिस शेप में हमें गले की कटिंग करनी है उसी शेप में हम बाहर की तरफ निशान लगा लेंगे। और गले की कटिंग कर लेंगे। पहले हम अंदर से कटिंग करेंगे। अब बाहर से कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से ये हो जाएगी हमारी गले की कटिंग। अब इस गले को पहले हम कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम कपड़े के ऊपर लगाएंगे जो हमारी कुर्ती का फ्रंट हिस्सा है उसके ऊपर। गले को कपड़े के ऊपर इस तरह से अच्छे से पेस्ट करके तैयार कर लेना है। अब हम गले को ऐसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगा लेना है। अब हम कुर्ती के फ्रंट हिस्से को लेंगे, इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और जिस तरीके से हमने गले के ऊपर कट लगाया है सेम उसी तरीके से हम शोल्डर पे कट लगा लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। अब हम इसको इस तरीके से खोल के रखेंगे और जो हमारा गला है इसको इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से पहले हमें एक तरफ सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा गला आगे पीछे नहीं होगा। इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में। सिलाई को लगाने के बाद अब जहाँ से हमारी सिलाई है एक पैर का मार्जिन देंगे और अंदर वाले कपड़े को कट कर लेंगे। अंदर वाले कपड़े को कट करने के बाद जहाँ पे हमारी गले की शेप है गोलाई में, वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे हमारी गले की जो गोलाई है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल जाए। और जो हमारा गले का कोना है यहाँ पे भी हमें छोटा सा कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे। दूसरी तरफ पलट के प्रेस के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा फ्रंट गला तैयार हो जाएगा। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। इस तरह से फ्रंट गले को तैयार करने के बाद अब हम बैक गले को तैयार करेंगे। ये हमारा बैक हिस्सा है। बैक हिस्से के गले को तैयार करने के लिए हमें इरेब पट्टी काट लेनी है। इरेब पट्टी कट करने के बाद अब हम इसको गले के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से जब हम गला बनाते हैं तो इसके लिए हमें रेब पट्टी का ही इस्तेमाल करना है जिससे हमारी गले के अंदर बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए। एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें पट्टी को गले के ऊपर रखना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है जो हमारा कुर्ती का कपड़ा है उसको हल्का सा टाइट रखना है और जो हमारी पट्टी है इसको थोड़ा सा लूज रखना है और इस तरह से गले के ऊपर पट्टी को लगा लेना है। अब जहाँ पे हमारी गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे गले की गोलाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल जाए। कट लगाने के बाद अब जो हमारी पट्टी है इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे और ½ इंच हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से रखनी है। पलटने के बाद जहाँ पे हमारी ये सिलाई लगी हुई है इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से बैक गले को तैयार कर लेना है। अब हम दोनों हिस्से के शोल्डर को जोड़ेंगे। उसके लिए पहले हमें बैक हिस्से को नीचे की तरफ रखना है इसी तरीके से जिस तरह से हमारा रखा हुआ है सीधी साइड को ऊपर की तरफ रख दे हुए। अब जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। जो हमारी फ्रंट हिस्से की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है जो हमारी गले की ये आगे वाली साइड है इसको हमें जो हमारी बैक गले की ये पट्टी है इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और पीछे से हमें इसको मिला लेना है। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ऊपर की तरफ ½ इंच का मार्जिन रखेंगे। शोल्डर की सिलाई को लगाने के बाद अब जो हमारी बैक गले की ये पट्टी है इसको हम दूसरी तरफ पलटेंगे। उसके लिए जो हमारी ये शोल्डर वाली सिलाई है यहाँ पे जो हमारी ये पट्टी बाहर की तरफ है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और यहाँ से सिलाई लगानी है।
अब जब हम दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी जो हमारी ये सिलाई है इसको इस तरीके से रखना है, जो हमारी पट्टी है इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ तक सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से हमारा जो बैक गला है वो भी तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम बैक हिस्से के ऊपर बाद में सिलाई वो तुरपाई कर लेंगे और सिलाई को हटा लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ तक कुर्ती को तैयार करने के बाद पहले हम बाजू को तैयार करेंगे। ये है हमारी बाजू। पहले हम आगे से मोरी को तैयार करेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर से लेस लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक बाजू को तैयार करने के बाद पहले हम बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। ये है हमारी कुर्ती। ये कुर्ती का बैक हिस्सा है और ये फ्रंट हिस्सा है। इसके ऊपर जो हमारी बाजू है, बाजू को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बाजू के सेंटर में कट लगा लेना है छोटा सा। और जो हमारी कुर्ती है इसके अंदर भी हमें दोनों मुड्डों को अच्छे से मिलाना है। और जो हमारा कट है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा बैक हिस्सा है फ्रंट हिस्से से 1/2 इंच हमने बढ़ा के लिया है। तो इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है। इसके बाद जो हमारा ये कुर्ती का कट है और जो हमारा बाजू का कट है, दोनों को इस तरीके से मिला के रखना है। अब हमें इस तरीके से कट को मिलाने के बाद इस तरीके से मिलाते हुए बाजू को कुर्ती के साथ रख लेना है, मिला के यहाँ तक। अब हम 1/2 इंच कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे बाहर की तरफ और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। और जो हमारी ये शोल्डर वाली सिलाई है और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें पीछे की तरफ रखना है। जब हम पीछे की तरफ रखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना कि जो हमारा कपड़ा है बाहर की तरफ इस तरह से ना आए। कपड़े को हमें अंदर की तरफ झुकाव रखते हुए इस तरीके से रखना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इस तरीके से हमारी एक बाजू लग जाएगी। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को लगा लेना है। बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए जितनी हमें बाजू की मोरी तैयार रखनी है उसका निशान लगा लेना है। हमें यहाँ पे बाजू की मोरी 7 इंच की तैयार रखनी है तो 7 इंच पे हमें मोरी का निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई जहाँ पे आएगी वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है उल्टी साइड में। और इसको जो हमारी मोरी की ये सिलाई है यहाँ से लेते हुए यहाँ तक लेके आएंगे और उसके बाद जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है जो हमारी ये आर्म होल वाली सिलाई है इसको अच्छे से यहाँ पे मिला के रखना है। और जो हमारा ये कपड़ा है बाजू का और आर्म होल का इसको ऊपर की तरफ रखना है, ना कि नीचे की तरफ। और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे से घेरे को लेस के साथ तैयार कर लेंगे और इस तरह से हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हो जाएगी हमारी कुर्ती तैयार। बिल्कुल कंफर्टेबल ये कुर्ती है और लूज फिट बिल्कुल आसानी से इसे आप बना सकते हैं। ये इसका फ्रंट लुक है और इस तरह से ये इसका बैक लुक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।